आप सभी बीकॉम बीएड स्टूडेंट के डिमांड पर आज ये वीडियो आप सभी के सामने आ रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीकॉम बीएड में जो मेरिट लिस्ट है वह कितनी याद तक जा सकती है, कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पे बीकॉम बीएड है, कितनी सीटें हैं बीकॉम बीएड के लिए। इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका एनटीए ने एक डेटा दिया हुआ, उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो टोटल बीकॉम बीएड के जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इस बार वह 902 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, यानी 902 स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए हैं बीकॉम बीएड के लिए। और बीकॉम बीएड में टोटल जो सीटों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो 750 आपकी जो सीटें यानी कि 750 सीटें हैं। इसमें दो तरह की सीटें हैं आप लोग की, एक तो आपका सेकेंडरी लेवल का है और एक आपका प्रिपरेटरी लेवल का है। ठीक है, तो प्रिपरेटरी लेवल का केवल एक ही कॉलेज है जहां पे 50 सीटें हैं, यानी कि टोटल मिलाकर बात करते हैं तो 700 सीटें केवल सेकेंडरी लेवल के लिए ही है। अब मोस्टली जो स्टूडेंट अप्लाई किए हैं बीकॉम बीएड के लिए वह सेकेंडरी के लिए ही अप्लाई किए हैं। बहुत ही कम, मतलब मान के चल सकते हैं कि आपका 20 से 25 स्टूडेंट ही जो हैं वह प्रिपरेटरी लेवल के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो आपका कट ऑफ जाएगा वह जो भी प्रिपरेटरी स्टेज में अप्लाई किए होंगे उनका एडमिशन बिल्कुल 100% श्योर है, चाहे उनका नंबर माइनस में ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी वहां पे बोलती है कि हम माइनस वालों को भी एडमिशन लेंगे अगर सीट खाली रहती है तो वहां पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके स्टूडेंट ही नहीं मिल पाएंगे उनको। सबसे बड़ी बात है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि बेस्ड ऑन अलग अलग जो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा डेटा दिए गए हैं, गूगल फॉर्म भराए गए हैं, उनके द्वारा जो डेटा आया है उसमें ये पता चला है कि 200 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि 200 से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, और 200 से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या 500 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हम ये आपको डेटा जो आप लोग को बताया गया है ये बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूं कि 99% ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीकॉम बीएड जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है कोर्स वो कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपकी है। तो सबसे पहले आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब में, यहाँ पे आप सभी को पता है कि सेकेंडरी लेवल का कोर्स चलाया था, 50 सीट्स हैं। इसके बाद है हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में, यहाँ भी सेकेंडरी लेवल का है और 50 सीट्स हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराया है, 50 सीट्स हैं। इग्नू में आप लोग, इग्नू जो कि साउथ दिल्ली में है आपका, यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराया है और 100 सीट, सबसे ज्यादा जो सीटें हैं बीकॉम बीएड की वह इग्नू के लिए ही है। ठीक है, तो आप इग्नू में जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर आपको बीकॉम बीएड करना, थोड़े से आपके लो मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा। इसके बाद है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा, जिसमें कि आपका सेकेंडरी लेवल का होता है और 50 सीट से। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इग्नू में आप लोग को यहाँ पर 75% अटेंडेंस जरूरी है, सभी में जरूरी है। जैसे ये आपका क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो आप बहुत सारे लोग आप लोग जानते हैं कि इग्नू से हम लोग घर बैठे अपना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कोर्स है बीकॉम बीएड, यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो आपको डेली कॉलेज जाना होगा, यानी यहाँ पे आपको डेली अपना अटेंडेंस लगाना होगा। ठीक है, और क्लासेस भी आपकी चलती है, ऐसे नहीं केवल अटेंडेंस लगाना है, क्लासेस भी आपकी चलती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, केवल एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्रिपरेटरी स्टेज में आपका बीकॉम बीएड कोर्स करा रही है, वह है आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में, यहाँ पे 50 सीट्स हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराया था, 50 सीट्स है। इसके बाद महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो कि एमपी में, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराया था और 50 सीट्स है। इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेकेंडरी लेवल कराया जाता है और 50 सीट्स है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि तेलंगाना में, इसी को आप लोग यहाँ पे मनु यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, मनु के नाम से, जिसको आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मनु के बारे में बताइए, तो यही आपका मनु है। सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराया जाता है और आपका 50 सीट यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि सेकेंडरी लेवल कोर्स कराया था, 50 सीट्स है। सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो कि आपका सेकेंडरी लेवल कोर्स कराता है और 50 सीट्स हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी जो कि सेकेंडरी लेवल का है और 50 सीट्स हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी जो कि सेकेंडरी लेवल का है और 50 सीट्स, यानी कि टोटल 750 सीटें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें से आप यहाँ पर 50 सीट जो है वह आप निकाल दीजिए जो है आपका प्रिपरेटरी स्टेज के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और 700 सीटें जो हैं आपकी वह किसके लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि 95% से ज्यादा स्टूडेंट ने सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई किया हुआ बीकॉम बीएड के लिए। ठीक है, यानी कि 700 सीटों पर आपका लड़ाई है सबसे ज्यादा, लेकिन जो 50 सीटें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फाइट नहीं है।
अब आपका कटअप क्या होने वाला है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 220 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आपका एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 210 प्लस, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 200 प्लस, और एससी से बिलोंग करते हैं तो 190 प्लस, एसटी से बिलोंग करते हैं तो 170 प्लस, और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं 150 प्लस होने चाहिए। यानी ये मान के चले कि अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो कम से कम आपके 200 नंबर आपके होने चाहिए। अगर 200 से नीचे है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, अपना बैकअप प्लान लेकर चलना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये पूरी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग तक की मैं आपको कटअप बता दिया हूँ। उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।